नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज और एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट होने वाली अप्रेंटिस के बेस पे। तो अभी आप देख सकते हो, मैं बीएचईएल की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो आप देख सकते हो, बीएचईएल का पूरा फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में बीएचईएल कहा जाता है। वेल कंपनी से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। आप देख सकते हो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रामचंद्रपुरम हैदराबाद 32, मानव संसाधन प्रबंधन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, रामचंद्रपुरम हैदराबाद, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस के बेस पे। तो अभी आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस 2025 और 26 के लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो, बीएचईएल रामचंद्रपुरम हैदराबाद से रिक्रूटमेंट निकली हुई इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि ट्रेड अप्रेंटिस इन वेलो मेंशन ट्रेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होती है 1961 के तहत। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या फिर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग बड़ी आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो, लेफ्ट में ट्रेड है, नंबर ऑफ वैकेंसी है। फिटर में देखा जाए तो 103 पोस्टर निकाला गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 पोस्टर निकाला गया है। मशीनिस्ट के लिए 69 है। टर्नर के लिए 48 है। वेल्डर के लिए 34 पोस्टर निकाला गया है। कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट है। फाउंड्री मैन के लिए 8 है। टोटल देखा जाए तो 300 पोस्ट निकाला गया है अप्रेंटिस के बेस पे। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। यदि आप लोग यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो जब परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलती है तो वहाँ पे इसका एडवांटेज देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रेफरेंस आपको दिया जाता है। तो आप देख सकते हो, मिनिमम एज शुड भी 18 ईयर होना चाहिए। और आप लोगों की जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/6/2025 के अकॉर्डिंग आप लोगों की एज मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए। और यहाँ पर दिया हुआ है अपर एज 27 ईयर होना चाहिए 1/6/2025 के अकॉर्डिंग। अपर एज कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो, 5 ईयर का रिलैक्सेशन एससी और एसटी कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाता है। 3 ईयर का रिलैक्सेशन ओबीसी जो एनसीएल कैंडिडेट है, जिसे नॉन क्रिमिनल ईयर कहते हैं, उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। इसके बाद है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो 40% डिसेबिलिटी है, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। इसके बाद कुछ डिपेंडेंट और रेगुलर एम्प्लॉई है या सर्विंग है या फिर रिटायर है या फिर डिसीज है, तो आप देख सकते हैं उनको 3 ईयर का अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, एडिशनल है। अब देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिक एसएससी पास होना चाहिए और प्लस में आईटीआई होना चाहिए, वो भी रेगुलर फुल टाइम। और यहाँ पर मांगा हुआ है कि आपका जो एनटीसी सर्टिफिकेट वो उसमें 60% के बिलो नहीं होना चाहिए। 60% से यदि कम है तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। यहाँ क्लियर कट में कहा गया है आपका परसेंटेज 60 या फिर 60 के से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और 55% होना चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। इसके बाद कैंडिडेट पास होना चाहिए एनसीवीटी से, जिसे नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है। यदि आपने आईटीआई एससीवीटी से पास किए तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ये देख लीजिएगा क्लियर कट में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप लोग ने आईटीआई 2022 के बाद पास किए हैं या फिर 2022 में किए हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है सर्विंग, रिटायर्ड, डिसीज विल बी द गिवन रिलैक्सेशन ऑफ द 3 ईयर का इन ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन यहाँ पर आईटीआई के परसेंटेज या फिर यदि एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर रिटन एग्जाम के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। यदि यहाँ पर सिलेक्शन मेरिट के बेस पर रखा जाएगा तो आपके आईटीआई के परसेंटेज के आधार पर होगा, तो ये आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा साइड पे। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर 60 मिनट टाइम रहेगा और 50 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, ये देख सकते हैं। इसके बाद जो अप्रेंटिस होती है 1 ईयर की होती है। अब देखते हैं कैंडिडेट सिलेक्टेड, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उनको हर महीने स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो देख सकते हो, फिटर के कैंडिडेट को हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे, इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट को 10,000 रुपये, मशीनिस्ट 10,000 रुपये, टर्नर 10,000 रुपये, बेल्डर के जो कैंडिडेट उनको 9,700 रुपये मिलने वाला हर महीने।
कारपेंटर वाले को 9,700 रुपये, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को 10,000 रुपये, फाउंड्री मैन को 9,700 रुपये। इसके बाद देखते हैं कुछ फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी मिल सकती है आप लोगों को एज पर अवेलेबिलिटी के आधार पर, सब्सिडीज फूड एंड कैंटीन के आधार पर आएगा। इसके बाद है मेडिकल फिटनेस। कैंडिडेट शुड पोस्ट गुड हेल्थ होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, के दौरान आपकी बॉडी फिट होना चाहिए। और आप लोगों को सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा अथोराइज मेडिकल ऑफिसर का। इसके बाद अब देखते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्रेंटिस पोर्टल पर जाना पड़ेगा आप लोगों को। www.apprenticeindia.government.in की साइट पर जाकर आप लोगों को विजिट करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए BHEL रामचंद्रपुरम हैदराबाद सर्च करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद आप देख सकते हो अप्लाई करने के लिए रामचंद्रपुर हैदराबाद की साइट पे विजिट करना पड़ेगा। विजिट पे BHEL हैदराबाद वेबसाइट पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद ओपन लिंक एंगेजमेंट और ट्रेड अप्रेंटिस 2025-26 वहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद है नेक्स्ट है क्रिएट अकाउंट बनाना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर। इसके बाद है लॉग इन विथ अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एज पासवर्ड। नेक्स्ट है फिल इन रिक्वायर्ड डिटेल करेक्टली आप लोगों को अपलोड करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड सबमिट करना है। इसके बाद आप लोगों को प्रिंट आउट कंप्लीट करके एप्लीकेशन यूज प्रिंट आउट करवा लेना है। इसके बाद है एडिट ऑप्शन कैन बी यूज बाय गिवन अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर फॉलोइंग बाय डेट ऑफ बर्थ एस एंटर करना है फर्स्ट एप्लीकेशन। और आप देख सकते हो फिर क्लियरली आप लोग फिलअप कर लोगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट नोट है आधार कार्ड KYC वेरिफिकेशन करवाना है आप लोगों को। जो नंबर आपका आधार से जुड़ा हुआ है फिर KYC मैंडेटरी है, IFSC कोड, बैंक डिटेल, ये सब के KYC करना ज़रूरी है। इसके बाद आप देख सकते हो फॉर्म 2 इज सबमिटेड बाय डिपेंडिंग और रेगुलर एम्प्लॉय के लिए प्रिंट आउट करना है और कंप्लीट करना है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद फॉर्म I से रिक्वायर्ड है टू फॉरवर्ड करना पड़ेगा कंसर्न HR सेल या फिर वेलफेयर सेक्शन में। अब इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिएगा, कमेंसमेंट और क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/6/2025 से लेकर के 16/6/2025 के बीच में डेट रहने वाली है। इसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर्म HR रिक्रूटमेंट सेक्शन में 17/6/2025 शाम के 4:30 बजे तक सबमिट करना है। तो ये जानकारी थी गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी है और आप देख सकते हो अदर लैंग्वेज में भी है। तो ये पूरा जो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप केयरफुली से रीड कर लीजिएगा जिससे वेरिफिकेशन के दौरान आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।